राहुल गांधी की रणनीति मोदी सरकार को ले डूबेगी, ऐसा प्रतीक हो रहा है। ऐसा इसलिए भी प्रतीक हो रहा है कि राहुल गांधी की सक्रियता और रणनीति ने इंडिया गठबंधन को खत्म होने से और बिखरने से बचा दिया। कहते हैं ना कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा चला दो, गर्म लोहे पर राहुल ने हथौड़ा मारा था। लोग कहते थे कि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं जा रहे, जंतर मंतर आंदोलन में नहीं जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी का फुल सपोर्ट था। अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक भारतीय जनता पार्टी के मोहरे के रूप में काम कर रहे थे, यह कांग्रेस को पता था, लेकिन वह छात्र किसी के मोहरे नहीं थे और वह छात्र सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के बुलाने पर नहीं आए थे, वह खुद अपनी समस्या को लेकर के आए थे, अपने खुद के मालिक थे। ऐसे में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का जो रहने का ठिकाना है, उनके घर के सामने जाकर के धरना देकर एक बार फिर इंडिया गठबंधन का रुतबे को बढ़ा दिया और ताकत को बढ़ा दिया। और सभी नेता वहां नजर आए और इस बात को न तो इंटेलिजेंस एजेंसियां समझ पाई और न तो कोई संस्था समझ पाई, और सरकार की सांस फूलने लगी। एक झटके में सरकार ने फैसले लेने शुरू कर दिए राहुल गांधी के इस फैसले के बाद। लेकिन यह जो लाठियां बरसी हैं बच्चों पर, यह तस्वीरें आप दर्शकों को हमेशा याद दिलाता रहूंगा कि याद रखिए, उन बच्चों में आपके भी बच्चे होंगे, आपके रिश्तेदारों के भी हो सकते हैं, सगे संबंधियों के, दोस्तों के हो सकते हैं, देश के तो है ना, परिवार के नहीं है तो क्या हुआ? और परिवार के नहीं है तो यह दुखद है। परिवार के बच्चों को जरूर भेजना चाहिए था, और लोगों ने भेजा है इस देश के कि जाओ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ो सरकार से, क्योंकि यह सरकार गूंगी और बहरी है, चंदाचोर है। और परिवार के लोग भी शामिल हुए इस आंदोलन में, और यह सरकार उस आंदोलन का दमन करना चाहती थी जैसे सभी आंदोलन कर रहा है। तो पहले नक्सली कहा, मुस्लिम लीग कहा, पाकिस्तानी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन सामने आने की जरूरत नहीं दिखा पाई इस सरकार ने। तो राहुल गांधी ने इन छात्रों के मनोबल को और बढ़ा दिया। जंतर मंतर पर बच्चे, सड़क पर बच्चे, और सदन में और सदन के कैंपस में, और प्रधानमंत्री आवास जहां बच्चे नहीं पहुंच सकते थे, विपक्ष पहुंच गया। सरकार समझ गई कि अब यह अलग दिशा में जा रहा है। अब अगर इस पर हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिए तो जनता दौड़ा लेगी। अभी तो संसद के गेट तक पहुंची है, घर में कब ढुकेगी कोई नहीं जानता, और इसके प्रशासन फेल हो चुके हैं। तब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में कहा कि प्रधान का इस्तीफा लेके प्रधानमंत्री को बचा लिया गया, वरना इस्तीफा तो प्रधानमंत्री का होता, और यह बात सच है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, चर्चा हो रही है, सरकार अपनी कुकर्मियों का साफ प्रदर्शन कर रही है, वहां जवाबदेही तय नहीं है। बात संविधान की करती है लेकिन संविधान को मानती नहीं है। लेकिन अंदर एक डर इनके समाया हुआ है, ऐसा डर कि अगर छात्र फिर से शुरू हो गए या जनता ने दोहरा रही है जिस तरह से, अब कौन सा मुंह दिखाएंगे जनता के बीच जाकर के? मुंह छिपाते फिर रहे हैं तब। लेकिन अब ऐसा प्रतीक हो रहा है कि सरकार तो जाएगी ही, और जाना तकरीबन 100% तय है सरकार का। लेकिन जाते जाते कहते हैं ना गांव देहातों में कि खुद तो जाऊंगा सात हाथ के पगहे भी ले जाऊंगा, खुद तो जाऊंगा सनम सात हाथ के पगहे भी लेकर के जाऊंगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद तो जाएंगे, भाजपा का और जो इनका संगठन है आरएसएस, उसका पतन करके जाएंगे, नामो निशान खत्म कर जाएंगे उसका।
यह बात प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में कह दिया कि कुछ संघीय लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसलिए इन छात्रों को उतरना पड़ा। और हर संस्थानों में संघियों को बैठा दिया गया है, आरएसएस को बैठा दिया गया है, ऑन रिकॉर्ड यह बातें कही। और जिस शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए यह जनता सड़क पर उतरी थी, उसके जगह पर दूसरा शिक्षा मंत्री जो बनाया गया, ऐसा शिक्षा मंत्री बनाया गया जो बच्चियों का कद्र करना नहीं जानता है, रेपिस्टों का मदद करता है, वह उनको अच्छा बताता है। हंगामा हुआ, लेकिन अगर ऐसा शिक्षा मंत्री बना, मैंने पहले कहा था कि जिस प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से 4 कदम हुआ आगे है, हुआ खुद की शिक्षा पहले दुरुस्त कर ले, देश की शिक्षा बाद में दुरुस्त कर लेगा। खुद का उसको ज्ञान नहीं है तो वो दूसरे की शिक्षा क्या खाक दुरुस्त करेगा। और मोदी सरकार में हिम्मत नहीं है कि इस पेपर लीक को रोक दे, यह आरएसएस कर रहा है, यही सच है। और अब पकड़ इतनी बढ़ गई है और बिक इतने गए हैं माफियाओं के हाथ कि पैसे लेकर के ऐश किए हैं मोदी जी ने, तो ऐश किए हैं तो भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि पाप का घड़ा इनका भर गया है। और जंतर मंतर ने दिखाया, लोग पाप के घड़े को इनको लेकर के आए थे और फोड़ रहे थे, फोड़ देगी जनता। तो अब इनको दिन में तारे भी दिखाई दे रहे हैं, डर भी लग रहा है इन लोगों को। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि यह देश गुलाम होते होते बच गया और इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हो गए। 240 सांसद जो भाजपा के हैं, उसमें ही बगावत शुरू हो चुका है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।